हेलो स्टूडेंट। अब बहुत क्रिटिकल टाइम है, ठीक है। आपके पास बहुत ही कम समय बाकी है, ठीक है। तो अब एक छोटी सी भी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो यू विल लूज़ द मैच, राइट। ये जो गेम आप पिछले 1 साल 2 साल से कर रहे हैं, आप ये तैयारी कर रहे हैं, वो पूरा लूज़ कर देंगे अगर आपने एक छोटी सी भी मिस्टेक की तो, ठीक है। तो अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बना के रखी है, फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये लास्ट 10 डेज़ 15 डेज़ आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। अब आप कभी भी मत सोचिए कि हम इतने आवर्स नहीं दे पाएंगे, ये सब नहीं होता, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छे से आप मेहनत कर लोगे, ठीक है। और लास्ट मोमेंट की जो की हुई तैयारी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देखिए, अगर आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, फॉलो दैट स्ट्रेटेजी, जुडिशियसली उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा वर्क पुट करने में कभी भी झिझकिए मत। मोर ओवर, हाँ, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप रिलैक्स करना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले स्ट्रेस मत लेना, बिकॉज वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है। वो स्ट्रेस आपके एग्ज़ाम को स्पॉइल कर देगा। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक आप पूरी मेहनत कीजिए, जितनी कर सकते हो, जितने दिन बाकी है, ठीक है। चाहे वो 15 आवर्स भी तैयारी क्यों ना करनी पड़े, कर सकते हो, राइट। लास्ट 10 to 15 डेज अगर 15 आवर्स पढ़ लोगे तो कुछ नहीं होगा, राइट। योर बॉडी विल एक्सेप्ट, ठीक है। अब स्पेसिफिकली मैं मैथ्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं मैथ्स को लेके कि देखो, सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट मेथड, ठीक है। मैं आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा देना। जनरल ट्रेंड वही होता है इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाने का कि आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करें, ठीक है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे जिस हिसाब से जितना मेरे पास है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रिसेंट एनालिसिस आपको थोड़ा सा 30 मिनट्स दे के भी आप रिसेंट एनालिसिस पे आ जाइए एंड यू विल नो कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ें हैं तो मैं यहीं पे डायरेक्टली आता हूँ, ठीक है। लेट मी ओपन दिस जल्दी से। और अननेसेसरी लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी वीडियोस मत देखिएगा, ठीक है। बहुत लोग आजकल वीडियो बनाते हैं लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी देखने देखने में ही आप 30 मिनट्स 1 आवर 2 आवर्स बिगाड़ देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी पे मत जाइए, ठीक है। आपने अब तक जो स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको लगता है कि वो सही जा रही है, आप बहुत मेहनत करें तो उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए लास्ट मोमेंट पे काम नहीं करेगी, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप उसको भी यूज़ मत कीजिए, राइट। यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रेटेजी जो आपको सही लगे, क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेस आपका ही होगा। नो वन इज़ गोइंग टू टेक द क्रेडिट फॉर दैट, ठीक है। कोई भी क्रेडिट लेगा नहीं, चाहे वो फेलियर का क्रेडिट होगा, चाहे आपके सक्सेस का क्रेडिट होगा, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे। ये बहुत क्लियरली समझ लीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस एनालिसिस के बेसिस पे निकाले थे। आप गूगल सर्च मारिए, तुरंत एनालिसिस आपको मिल जाएगा, तुरंत ही वो एनालिसिस देख लीजिए और वो टॉपिक्स ले लीजिए सबसे पहले। और मैं बार बार ये कहता हूँ, ठीक है, ये मेथड शायद मैंने पहले भी कहा होगा, बट अब प्रिसाइसली आप क्या करेंगे पता है, प्रिसाइसली मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे भी एम्फसाइज करता हूँ, बट अब जैसे का समय बहुत कम है ना, वी डोंट हैव इनफ टाइम। तो मान लीजिए कि मैंने ये उठा लिया बाइनरी नंबर, मैंने फटाफट से इसको पढ़ लिया, ठीक है। सो नंबर 292 इज डेसिमल सिस्टम एक्सप्रेस इन अ बाइनरी, ठीक है। अब मुझे मान लो कि मुझे डेसिमल बिल्कुल आता ही नहीं, एकदम ज़ीरो नॉलेज, ठीक है। मैं क्या करूँगा पता है, सबसे पहले जाऊँगा 12 क्वेश्चन सी, नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मुझे ये मेथड नहीं सीखना, ठीक है। हाँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं ये मेथड मैं यहाँ पे देख के तुरंत सीख सकता हूँ कि कुछ भी नहीं करना डेसिमल निकालने के लिए, बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी जाने के लिए 292 को बस डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, और जो भी नंबर आए उसको उल्टा लिख दो, बस इतना ही है डेसिमल टू बाइनरी। तुरंत सीख गए, आंसर कर दिया, हो गया। तो अब यहाँ पे जो आपने टाइम अलॉट किया और जो मार्क्स मिले आपको, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव इनपुट मिलेगा, क्योंकि आपने इतना सा टाइम दिया, मार्क्स इतने से मिल गए। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। ये इट्स माई ओपिनियन। सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, बाइनरी, भले ये काफ़ी बार पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ट्रेंडिंग में बाइनरी नंबर एक ही मार्क्स का पूछा जाता है, बट आपने 1 मिनट दिया, 2 मिनट देके आपने इतना समझ लिया फॉर एग्जाम्पल, और उसके आपको डायरेक्टली मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? समझ में आ रही बात? तो बाइनरी नंबर को भले ही यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा गया, बट आपको यहाँ पे टाइम देना है, थोड़ा सा टाइम दो। अगर समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाओ। यही चीज़ आपको आगे भी करनी है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में चले जाओ सपोज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में चले गए और मैंने एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन देखा कि कहाँ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं, सीधा प्रीवियस पे आ जाओ, ठीक है। और क्वेश्चन मैंने से रैंडमली पढ़ रहा हूँ, जैसे कि ये है, द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड
फ्रॉम द डिजिट 0, इससे फॉर्म करना रिपीटेशन बीइंग नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी, तो 0 को तो हम फर्स्ट पोजीशन पे रख नहीं सकते। देखो मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेक दिस, ओके चलिए इसको ले ही लेते हैं। सपोज देखो 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा पता, इस तरीके से ये कॉलम बना दिया, ठीक है। ओके 3 डिजिट यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, तो यहाँ पे मैं 0 पुट नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पॉसिबल है यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो 0 भी आ सकता है। अब ऑलरेडी 5 नंबर में से एक नंबर आपने ले लिया होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 0 आ नहीं सकता, तो इनमें से कोई एक नंबर ले लिया होगा आपने, तो वो यहाँ पे जगह उसने एक्यूपाई कर ली, अब वो वापस यूज़ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। अब क्या करोगे आप, अब 0 को भी ले सकते हैं इस पोजीशन में, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी 5 की है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी 4 की है। चलिए मैं देखता हूँ कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 100 आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे तो ऑप्शन भी नहीं है, तो मैंने क्या गलती की, लिसन, द नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, देखा पता है, समझ में आया, इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म। अब इवन नंबर के लिए यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, तो कहोगे कि सर यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे 2 आ सकता है और यहाँ पे 4 आ सकता है, तो सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है। तो लेट अस टेक 3 पॉसिबिलिटी, ठीक है। ओके तो 3 पॉसिबिलिटी के बाद भी 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ओके अब वापस आते हैं, देखो मैं वो गलतियाँ सारी करके दिखा रहा हूँ जो आप कर सकते हो, जो आप सोच सकते हो, ठीक है। तो नो डाउट इन दैट कि पहली बार गलती होगी, बट जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो दूसरी बार आप गलती नहीं करोगे। अब आते हैं नंबर ऑफ इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे वापस, तो देखिए पहला डिजिट 1 हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, राइट, तो कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वापस आते हैं सॉल्यूशन पे, देखिए 54, चलिए 54 इज दिस, राइट। अब यहाँ पे क्या है ना, वी हैव टू फॉर्म द नंबर, तो यहाँ पे आपने 0 यूनिट प्लेस पे डाल दिया, एक केस में 0 डाल दिया, अच्छा दूसरे केस में 2 या 4 आ सकता है, इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे 0 डाला, मैं आपको समझाता हूँ, देखो यहाँ पे 0 डाला, तो उस केस में यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे 0 डालने के बाद इनमें से कौन से नंबर आप यहाँ पे डाल सकते थे, तो आप बोलोगे कि सर 0 तो चला गया, 1 2 3 4 5 ये कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें 1 2 3 4 5 डालते हैं, तो 5 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, एक वैल्यू डाल दी, अच्छा यहाँ पे 5 आ गई। अब यहाँ पे 5 आ गया तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा क्योंकि ये सारे नंबर यूज़ हो चुके हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 4। तो कुल मिला के यहाँ पे 20 पॉसिबिलिटी, यानी ये 0 वाले पीछे 0 होंगे, ऐसे मेरे पास 20 नंबर बनेंगे जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। समझ में आया पहली बात। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि देखिए 0 इज़ नॉट द यूनिट प्लेस, तो 0 नहीं होगा तो 2 होगा या 4 होगा। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पे पूछते हैं कि सर यहाँ पे क्या आ सकता है, तो सर यहाँ पे 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी है तो 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ सकता है, अब टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, 6 में से एक तो यूज़ हो गया तो बचे कितने, 6 में से एक यूज़ हो गया तो बचे 4, एक यूज़ हो गया तो बचे 5, बट यहाँ पे 0 को तो कंसीडर किया ही नहीं है क्योंकि 0 को यहाँ पे यूज़ कर दिया है, तो बचे कितने 4, सो 4 बचेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग 0 यहाँ पे 4 है। ओके अब आप मुझे ये बताइए कि चलो इनमें से दोनों में से कुछ भी यूज़ हो गया, सपोज़ 0 तो होगा नहीं क्योंकि 0 वाली केस हम ले ही नहीं रहे, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, इसमें से कुछ ना कुछ एक यूज़ हो चुका है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे यूज़ हो चुकी है, तो आपने वो यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है। आप 1 1 करके भी कर सकते थे, वो मैं आपको दूसरे उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपने अपने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, या फिर ये यूज़ कर लिया, तो बचे कितने 1 2 3 और एक 4, 0 यहाँ पे यूज़ हो सकता है 0, तो ये आपने डाल दिया। ओके तो अब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी कौन सी थी, 0 या फिर ये, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते थे 1, या फिर आप 3 यूज़ कर सकते थे, ये पॉसिबिलिटी थी। तो 4 पॉसिबिलिटी इसके लिए थी, पर यहाँ पे 0 यूज़ नहीं कर सकते अगेन, तो 0 यहाँ पे यूज़ हो नहीं सकता। तो आप टोटल पॉसिबिलिटी देखते कि यहाँ पे आने वाली पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे सर आप 1 यूज़ कर सकते हो, 2 यूज़ कर सकते हो, 3 यूज़ कर सकते हो, 4 यूज़ कर सकते हो, 5 यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
बट 0 यूज़ नहीं कर सकते। और इसमें से भी एक नंबर यहाँ पे यूज़ हो चुका है, सपोज 2 यूज़ हो चुका है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बची कितनी, 1, 3, 4 और 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, 16 टू ज़ा 32, 32 और ये, तो ये हो जाएगा 52 इज़ द आंसर। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा ये क्वेश्चन। अगर आपको नंबर्स के साथ डील करना अच्छे से नहीं आता तो हो सकता है ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। फर्स्ट टाइम में शायद मैं भी गलती कर दूँ, बट द थिंग इज़ अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो तो एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार देख लो, सॉल्यूशन देख लो और यहाँ पे मार्किंग कर दो, ठीक है। मार्किंग कर सकते हो कैसे पता है, ईजी, मीडियम एंड हार्ड। आपको लगता है ये हार्ड कैटेगरी में डाल दो हार्ड, इसको बाद में रिपीट करते रहना, रिवाइज करते रहना, बस इतना ही मुझे कहना है। इस तरीके से आप एंड मोमेंट पे पढ़िए, सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। ये क्वेश्चन करने में आप ही के सामने कितना टाइम लगा होगा मुझे, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगा होगा, मुश्किल से। ऐसे करते जाइए, 60 मिनट में 12 क्वेश्चन कर लोगे, ये सारे निपट जाएंगे। सपोज 30 क्वेश्चन है, सब अप्रॉक्सीमेटली 30 है, ठीक है। 30 से कम है वैसे, 22 क्वेश्चन है, बट 22 क्वेश्चन 1 घंटे में आप निपटा दीजिए। ऐसे कर करके 1-1 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।